जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेपन ज्ञान पर, जहां हम लाते हैं हथियारों से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5.56 mm इंसास राइफल के चाल के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं। इंसास राइफल की चाल 2 बड़े भाग तथा 8 छोटी हरकतों में पूरी होती है। 2 बड़े भाग है पीछे की चाल तथा आगे की चाल, और 8 छोटी हरकतें हैं पीछे की चाल में अनलॉक, एक्सट्रैक्ट, कॉक और इजेक्ट, आगे की चाल में फीड, लोड, लॉक और फायर। राइफल की चाल जानने से पहले चाल में काम आने वाले हिस्से पुर्जों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। ट्रिगर, ट्रिगर सियर या हैमर सियर। हैमर फायरिंग पिन का पिछला हिस्सा, फायरिंग पिन बुश हॉल, .22 केप या पेंडा, चेम्बर, गैस वेंट, गैस एस्केपिंग होल, गैस ट्यूब, पिस्टन हेड, केम वे, लॉकिंग लग, बैरल एक्सटेंशन, लॉकिंग रेसर्स, एक्सट्रैक्टर, स्टेम या लिमिटिंग लग, बेयरिंग सरफेस, हैमर का वेंट, सेफ्टी सियर का नोच, इजेक्शन स्लॉट, रियर ब्लॉक, फीड पीस, बुलेट गाइड, एक्चुएटिंग वेंट, सेफ्टी सियर। सबसे पहले हम जानेंगे पीछे की चाल। जब फायरर राइफल की रेडी हालत में ट्रिगर दबाता है, तब हैमर ट्रिगर सियर से आजाद होकर फायरिंग पिन के पिछले हिस्से पर ठोकर मारता है, जिससे फायरिंग पिन अपने बुश होल से निकलकर चैम्बर में दाखिल राउंड के पेंदे या .22 केप पर ठोकर मारता है, जिससे राउंड फायर हो जाता है। राउंड फायर होने से गैस पैदा होती है। पैदा हुई गैस बुलेट को बैरल में आगे की तरफ धकेलती है। जब बुलेट गैस वेंट के पास से होकर गुजरता है, तब कुछ गैस वेंट से होकर गैस ट्यूब में दाखिल हो जाती है। कितनी गैस ट्यूब में दाखिल होगी, यह गैस रेगुलेटर की सेटिंग पर निर्भर करता है। गैस ट्यूब में दाखिल हुई गैस पिस्टन हेड पर दबाव डालती है, जिससे पिस्टन एक्सटेंशन यानी कि चाल वाले पुर्जे पीछे की हरकत करता है। तब केम वे की मदद से रोटेटिंग बोल्ट को दाहिने से बाएं 30 डिग्री घुमा देता है, जिससे कि रोटेटिंग बोल्ट का लॉकिंग लग, बैरल एक्सटेंशन लॉकिंग रेसस से अलग हो जाता है। इस कार्यवाही को अनलॉक कहते हैं। एक्सट्रैक्टर, जो कि फायर्ड यानी कि खाली केस के पेंदे के ऊपर सवार रहता है, उसे खींचकर पीछे लाता है। इस कार्यवाही को एक्सट्रैक्ट की कार्यवाही कहते हैं। चाल वाले पुर्जे की पीछे की हरकत जारी रहती है। इस हरकत के दौरान पिस्टन एक्सटेंशन का स्टेम शुरू में हैमर को नीचे दबाता है, बाद में बेयरिंग सरफेस उसके ऊपर से गुजर जाता है और हैमर को पूरा नीचे दबा देता है, जिससे सेफ्टी सियर का नोच हैमर की वेंट में फंस जाता है। इस कार्यवाही को कॉक की कार्यवाही कहते हैं। एक्सट्रैक्टर, जो फायर्ड यानी कि खाली केस को पीछे ला रहा होता है, वो रास्ते में इजेक्टर से टकरा इजेक्शन स्लॉट के जरिए दाहिने तरफ नीचे गिर जाता है। इस कार्यवाही को इजेक्ट की कार्यवाही कहते हैं। जैसे ही रोटेटिंग बोल्ट का दबाव मैगजीन के ऊपर वाले राउंड से हटता है, राउंड मैगजीन स्प्रिंग की मदद से ऊपर उठ जाता है, रिकॉइल स्प्रिंग सिकुड़ जाता है और गाइड ओवरलैप हो जाती है। चाल वाले पुर्जे रियर ब्लॉक में रुक जाता है। यहाँ पर पीछे की चाल समाप्त हो जाती है। जब रिकॉइल स्प्रिंग अपने तनाव को पूरा करता है, तब चाल वाले पुर्जे आगे की हरकत करता है। आगे की हरकत के दौरान रोटेटिंग बोल्ट का फीड पीस मैगजीन के सबसे ऊपर वाले राउंड के सिधाई में आ जाता है और उसे आगे की तरफ धकेलता है। इस कार्यवाही को फीड की कार्यवाही कहते हैं। आगे फीड पीस राउंड को बुलेट गाइड की मदद से चैम्बर में दाखिल कर देता है तथा एक्सट्रैक्टर राउंड के पेंदे पर सवार हो जाता है। इस कार्यवाही को लोड की कार्यवाही कहते हैं। केम वे की मदद से रोटेटिंग बोल्ट को बाएं से दाहिने 30 डिग्री घुमा देता है, जिससे रोटेटिंग बोल्ट का लॉकिंग लग, बैरल एक्सटेंशन लॉकिंग रेसेस में फंस जाता है, जिसे लॉक की कार्यवाही कहते हैं। यहाँ पर रोटेटिंग बोल्ट का काम समाप्त हो जाता है, लेकिन पिस्टन एक्सटेंशन की कुछ हरकत बाकी रह जाती है। पिस्टन एक्सटेंशन अपने आखिरी हरकत के दौरान पिस्टन एक्सटेंशन का दाहिना, पिछला, निचला पहलू सेफ्टी सियर को आगे तथा नीचे की तरफ दबा देता है।
जिससे हैमर का वेंट सेफ्टी सियर की नोच से अलग हो जाता है और हैमर ट्रिगर सियर में फंस जाता है तथा राइफल फायर के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। यह कार्यवाही तब तक चलती है जब तक मैगजीन में राउंड रहता है और फायरर ट्रिगर को प्रेस करता रहता है। यहाँ पर आगे की चाल समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये था 5.56 mm इंसास राइफल की चाल। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।